हाय एवरीवन। फिलॉसफी के अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी का डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए एवरीवन दो चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर कितने फेजेस में ये पूरा का पूरा इंडियन फिलॉसफी डिवाइडेड है। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसका टाइमलाइन मेथड क्या है। सो अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो टोटल 6 फेसेस में ये बटा हुआ है, जिसमें पहला फेज स्टार्ट होता है 1500 BCE से लेकर लगभग 6 BCE तक, 600 BCE तक। दूसरा और तीसरा फेज है लगभग 600 BCE से लेकर 7th सेंचुरी तक आप मान सकते हो। एंड फोर्थ फेज है 7th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। फिफ्थ फेज होता है 19th एंड 20th सेंचुरी में। और सिक्स फेज है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर 1947। तो ये टोटल 6 फेजेस में हमने डिवाइड किया। अब वन बाय वन हर फेजेस को समझते चलते हैं बहुत ही शॉर्ट में। ओके, पहला फेज होता है स्टार्ट 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक। इसमें हमने डिस्कवरी किया स्पेशली वेदास एंड उपनिषद का। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो वेदास हैं उसको भगवान ने लिखा है, जैसे न्याय फिलॉसफी के जो लोग हैं ना वो ये मानते हैं। वहीं पे अगर मीमांसा फिलॉसफी को देखा जाए तो उनका ये मानना है कि नहीं, इसको किसी ने भी नहीं लिखा। ये अनंत काल से चलते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। इसको किसी ने नहीं लिखा है, अनंत काल से एग्जिस्ट करता है, मतलब जब से पूरा का पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तब से वेदास भी एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये 10,000 साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। बट हम अपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये मान के चलेंगे कि 1500 से लेकर 600 BC में इसकी डिस्कवरी हुई। और ये माना जाता है कि इनका जो कंपाइलेशन है ना, मतलब सबको जो कंपाइल जिसने किया उनका नाम था वेद व्यास। अब बात कर लेते हैं कि वेदास एंड उपनिषद होते क्या है। अगर हम वेदास की बात करें एवरीवन, तो इसमें मोस्टली मंत्र हैं, है ना। और वो वेदास टोटल 4 एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला वेदास का जो नाम है वो है ऋग्वेदा, और दूसरा है यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ये टोटल 4 वेदास हो गए जिसमें मोस्टली मंत्र हैं। लेकिन अगर हम हर एक वेदास में देखें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वेदास के अंदर जो चीज़ें हैं, पहला आता है संहिता। संहिता मोस्टली मंत्र हैं, ठीक है। दूसरा आता है संहिता के बाद दूसरा आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है कि पूजा पाठ करने की विधि विधान क्या होने चाहिए, ये सारा कुछ ब्राह्मण में लिखा गया है। तीसरा पार्ट है वेदास का, जिसको बोलते हैं अरण्यक। अरण्यक का मतलब वन या फिर जंगल होता है। तो इस पार्ट में वन या जंगलों में निवास करने वाले लोग किस तरीके से आचार व्यवहार करेंगे, वो सारा कुछ अरण्यक वाले पार्ट में है। और लास्ट पार्ट है वेदास का, जिसको हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद का मतलब कि गुरु के निकट बैठे हुए शिष्य को जो ज्ञान मिलता है ना, उसको हम उपनिषद बोलते हैं। और उपनिषद को ही बहुत सारे लोग, क्योंकि ये वेदों का अंतिम पार्ट है, राइट, इस वजह से इसको वेदांत भी बोलते हैं। ओके, एक बार फिर से क्लियर कर दो। वेदास टोटल 4 हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेद। उसके अलावा हर वेद के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या हो गया, संहिता। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, और चौथा हो गया, हाँ, चौथा हो गया, सॉरी, संहिता पहला हो गया, दूसरा हो गया ब्राह्मण, तीसरा हो गया अरण्यक, और चौथा हो गया उपनिषद। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वेदों का विवरण होगा बहुत ही शॉर्ट में। ओके, एवरीवन, पहले फेज में ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरे अगर हम फेज की बात करें तो देखिए, ज़्यादातर फिलॉसफी हमारी, है ना, जो भी है आजकल, वो उपनिषद या वेदांत से है। अब उपनिषद और वेदांत कितने हैं, कैसे हैं, वो समझ लेते हैं ज़रा सा। देखिए, अगर हम उपनिषद की बात करें तो ये माना जाता है कि टोटल 108 लगभग उपनिषद है, जिसमें से करीब अभी जो सबसे ज़्यादा यूज है या फिर इस्तेमाल किए जाते हैं वो है करीब 8 से 10 उपनिषद। ठीक है, जैसे मांडुक्य उपनिषद हो गया, है ना, और बाकी उपनिषद जो है पूरे के पूरे 8 से 10 बहुत ही यूजफुल उपनिषद हैं। आजकल जो हम फिलॉसफी फॉलो करते हैं, चाहे आत्मा, मोक्ष, है ना, भगवान, रीबर्थ, इन सब का जो हमें सोर्स मिलता है वो वेदास में ही मिलते हैं, वेदांत में ही मिलते हैं। ओके, ये हो गया पूरा का पूरा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव फर्स्ट फेज का। अब सेकेंड एंड थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड फेज में एवरीवन जो इंडियन फिलॉसफी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं आस्तिक हेट्रोडॉक्स, और दूसरा ऑर्थोडॉक्स, और दूसरे को नास्तिक, जिसको हेट्रोडॉक्स बोलते हैं। अब अगर वेस्टर्न डिफिनेशन देखा जाए आस्तिक नास्तिक का, हेट्रोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स का, तो जो भगवान में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक बोलते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक बोलते हैं। या ट्रांसजेंडर वर्ड, मतलब
इस दुनिया से कोई परे कोई दुनिया में अगर विश्वास करता है तो वो आस्तिक होता है, अगर नहीं करता है तो नास्तिक होता है। बट हमारे फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आस्तिक वो होता है जिसकी श्रद्धा या फिर जिसका विश्वास होता है वेदास में। उन्हें लगता है कि वेदास जो है उसमें जो लिखा गया है वो बिल्कुल 100% ट्रू है और उसको साक्ष्य मानकर फिलॉसफी करते हैं, उन्हें हम आस्तिक बोलते हैं। वहीं पे नास्तिक वो लोग हो गए जिनका वेदास में उतना ठोस विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, वेदास में जो बात लिखी है सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ओके, अब कितने नास्तिक हैं, है ना, कितनी ऐसी फिलॉसफी हैं जो नास्तिक इस वाले चीज़ को फॉलो करती है। उसमें 3 आती है। पहला है चारवाक फिलॉसफी, दूसरा है जैनिज्म फिलॉसफी एंड तीसरा है बुद्धिज़्म फिलॉसफी। ओके, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें आस्तिक वाले का, उसमें टोटल 6 फिलॉसफीज आती हैं, जैसे सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक। ये टोटल 6 फिलॉसफी हो गई जो आस्तिक नेचर की हैं, मतलब जिनका वेदास में पूरी तरीके से विश्वास है। इसी को सट दर्शन या फिर हिंदू दर्शन या फिर सनातन दर्शन या सनातन धर्म भी कहा जाता है। सो ये सेकेंड एंड थर्ड फेज़ था इंडियन फिलॉसफी के डेवलपमेंट का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फेजेस का। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।